इतनी फस्तायत के माहौल में जहां पंजाब में जगह जगह दफा 144 लगा हो और जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, जिस तरीके से क्रैक डाउन किया गया, पहले लीडर जेलों में हैं, कुछ लीडरों को आज नाअहल कर दिया गया। मतलब इतना सख्त दबाव के बावजूद भी लोग निकले हैं, तो ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जात के लिए नहीं निकले हैं, वो इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत तबाह हो रही है, जो मईशत तबाह हो रही है, जो पार्लियामेंट और ये जो सारी सियासत का जनाजा निकल रहा है उसके खिलाफ निकल रहे हैं, ताकि मुल्क में इंसानी हकूक बहाल हो, रूल ऑफ लॉ हो, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो। उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं और एक सियासी जदोजहद इसी तरह होती है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ये कि स्ट्रगल जारी रहती है। उसमें ये कहना कि जी लोग नहीं निकले, मैं नहीं समझता। लोग बिल्कुल निकले हैं। पंजाब में जिस तरीके का माहौल है उसमें ये जो लोग निकले हैं, मैं उनको खैर तासीम पेश करता हूँ। देखिए असल चीज क्या है, जमहूरियत में तो वोट का तकद्दुस होता है, वोट की ताकत होती है। तो वोट की ताकत तो 8 फरवरी को पता चल गया। अगर दोबारा करना है तो फिर इलेक्शन करा लें, तब पता चल जाएगा। अब ये कहना है कि जी पंजाब पुलिस को आप सामने खड़े कर दें, लोगों से क्या आप निकलें, आपको गोलियां लगेंगी लेकिन आप निकलें, तो इस तरह तो नहीं होता है। कोई स्टील का बना हुआ नहीं है। कोई भी इनमें से किसी पार्टी का लीडर ये नहीं कह सकता बेखौफ होकर के जी हाँ चलाएं मैं सामने हूँ। सियासी लोग हैं, सियासी बात कर सकते हैं, कोई अस्करी विंग नहीं है। और सियासी जदोजहद इसी तरह होती है। जो एहतजाज, लेकिन बदकिस्मती है कि एहतजाज कहाँ किया जाए। एक कानूनी हैसियत रखने वाली गवर्नमेंट हो, तो वो तो उसके आगे अगर आप एहतजाज करें तो उनको समझ आती नहीं। है। शौकत साहब, तलाल चौधरी साहब ने भी ये बात की ना कि आप इंतज़ामिया को पहले क्यों आगाह नहीं करते। 3 दिन पहले आपने एक लेटर लिखा और उसके बाद में जो उस पर नंबर मौजूद हैं उस पर भी किसी पर रब्ता नहीं हुआ। तो आप फॉर्मली दरखास्तें नहीं देते, आप एक लीगल प्रोसीजर से आते नहीं हैं, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। मेरे ख्याल से अगर आप दलाल चौधरी साहब का नाम ना ही लें, किसी और को ही बता देता तो मैं फिर भी कह देता। अच्छा। लेकिन ये तो देखे ना, इतना बड़ा झूठ टीवी पे आके बोलना। आपको भी पता है, सबको पता है कि किस वक्त से हमारा प्लान है, किस वक्त से अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 5 को होगा। और इसके लिए जितने जहां भी मुजाहरे होते हैं, जुलूस होता है, आपको पता है उसके लिए मीनार पाकिस्तान के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी है, इस्लामाबाद में जलसे की दरख्वास्त दी जा चुकी है। अब क्या हम कहेंगे, अगर डिप्टी कमिश्नर इनको कॉपी नहीं दे रहा है या इनको नहीं बता रहा, या फिर ये आवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है, तो झोंकने जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कभी तो इलेक्शन होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सारी जिंदगी इन्हीं के सहारे इन्होंने चलना है। कभी तो हमारी जो तारीख गवाह है, जो बहुत लंबे अरसे तक गई है अमरीत, तो वो 10 सालों से ज्यादा नहीं गई है। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि कभी तो इलेक्शन होना है, लेकिन इनका सफाया हो जाएगी। इन्होंने अपनी सियासत खत्म कर दी है। सही। इख्तियार साहब, एक तो ये परसेप्शन, ये जो कॉलोनियल दफ़ा 144 का कानून है, राइट टू असम्बली के ख़िलाफ़ है वैसे तो, लेकिन ये नाफिज हो जाना रावलपिंडी में वफाकी दारुल हुकूमत में। दूसरा फिर आप पे ये एक्यूजेशन है आपने कौमी असम्बली के गेट बंद कर दिए ताकि जो उनके अरकान है वो स्पीचेस करके एहतजाज में शिरकत ना करें। तो ओवरऑल कोई अच्छा कोई पॉलिटिकल विजडम तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कल को अगर आप भी किसी ऑपोजिशन के बेंच पर आपको बैठना पड़ता है, एहतजाज आपको भी करना पड़ेगा। अगर यही तमाम हथकंडे आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हुए तो क्या करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। देखिए, हम तो खुद इससे ज़्यादा भुगत कर आए हैं और हमने उस वक़्त इनको कहा था कि वक्त का पहिया घूमते और हालात बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती। इतना जुल्म करें, इतनी ज़्यादती करें जितना कल आप बर्दाश्त कर सकें। हमने तो अभी इनके साथ कुछ किया ही नहीं है। ये तो खुद इनके साथ अपना जो इनके अपने कर्म है वो इनके आगे आ रहे हैं। ये सारा झूठ ही है, झूठ पर मबनी एक बयानिया पहले इमरान खान बेचा करता था, आज भी वही बेच रहा है। मुझे बताइए, जब ऐलान हुआ, आप ही के एक शो में शायद मेरी बात हुई थी, कह रहे हैं कि खान साहब के बैठे आ रहे हैं। मैं कहा आ जाए, कौन से खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासम आ रहे हैं, आने दें। आए हैं, नहीं आए। ऐलान हुआ उनके पास नायकोप है, नायकोप क्या क्लाशनकोफ भी है, जो भी है, आ जाए। फिर कहते हैं कि जी उन्होंने 5 अगस्त से 2 दिन पहले उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया। वीज़े का ट्रैक नंबर मांगते रहे, उस पर भी मतलब 11th आवर पे चीज़ें ले जाते हैं कि फिर बाद में कहें कि देखिए पाकिस्तानी हुकूमत ने वीज़ा नहीं दिया। लाहौर में आप मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं और आपकी दरख्वास्त ही नहीं है। दरख्वास्त जो 2 दिन पहले आ जाती है आपकी,
तो उस पर अगर टेलीफोन करें तो वो नंबर कोई उठाता नहीं है, कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। आपने अपनी दरख्वास्त को परसू ही नहीं किया। अब ले देखे शौकत भाई उस दिन मेरे साथ एक शो पर बैठे हुए थे, ये बड़े हाई स्पिरिट्स में बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने 5 अगस्त को एक सरप्राइज रखा हुआ है। मैं भी सोचा कि यार क्या कहता है, सरप्राइज रखा है, प्लान ए है, बी है, सी है, डी है। मैं कहा चलें ठीक है। नहीं, वो गंडापुर साहब ने कहा था मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे हम। वही कह रहा हूँ ना, वो सरप्राइज भी हमने देख लिया कि अगर ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रैली है तो फिर इन्होंने शायद MQM का जलसा कभी कराची में नहीं देखा। अगर इन्होंने इसी को बड़ा कहना है तो इन्होंने फिर मौलाना साहब का मिलियन मार्च नहीं देखा। अगर इन्होंने इसी को तारीखी कहना है तो फिर उन्होंने हमारे मार्चेस नहीं देखे। अब बात ऐसी है ना कि मतलब मार्चेस करने से, एहतजाज करने से आपका मकसद क्या है, आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं? इलेक्शन तो अभी अभी हुआ है और ये लाजिमी बात है। मैं जब भी ये आपको बात बताऊं, इलेक्शन आप कल फिर करा लें, परसों फिर करा लें, 10 बार कराएंगे, जब तक इमरान खान जीतेगा नहीं आवाज लगाएंगे कि नो बॉल। अच्छा, ये नो बॉल था, ये तस्लीम तो नहीं करेंगे। 126 दिन का धरना क्या था, यही था ना, नताइज तस्लीम नहीं किए। 2018 में हम चीखते चिल्लाते रह गए कि भैया आपके पास जो मैंडेट है ये आपका नहीं है, ये हमारा है, ये छीना गया मैंडेट है, ये साकिब निसार ने तुम्हें हमारा मैंडेट दिया हुआ है। इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। अब बात जब भी ये करेंगे, आप इनसे बात करा लो, ये आपके साथ 9 मई के बाद की बात करेंगे। आप इनके साथ बात करें 9 मई से पहले, जो 4.25 साल आप इख्तियार साहब टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक बात बताएं, अगर PTI का पार्टी सिंबल ना लिया जाता तो आपको लगता है कोई फर्क ना पड़ता उस चीज से? इतना ही मैंडेट आपको मिलता, ये नाअहलियां भी ना होती, फिर क्या होता? फेयर गेम थी ये। सर ये पार्टी से शौकत भाई मौजूद हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। ये 2021 के आखिर में ये इलेक्शन हुआ था लोकल बॉडीज का खैबर पख्तूनख्वा में। ये हाईकोर्ट में केस लेकर गए थे, इन्होंने पिटीशन जमा की थी कि हमें बल्ले का निशान नहीं चाहिए, हमने सियासी बुनियादों पर इलेक्शन करना ही नहीं है। इनकी तो ये हालत हो गई थी। अब 2 चीजें इन्होंने जब हुकूमत से निकले, 2 नारे इन्होंने लगाए, पॉपुलर नारे, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक एंटी अमेरिकन। वो 2 पोल इन्होंने अपने ठीक ठाक भर लिए। ठीक। जंग के बाद, इंडिया के साथ जंग के बाद फौज ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। जो सपोर्ट इमरान खान उनकी छीन के ले गया था वो फौज के पास चली गई। एंटी अमेरिकन स्लोगन लगाया गया था, अमरीकी गुलामी नामंजूर। आज इमरान खान के बेटे अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे बाप को अगर कोई रिहाई दिलवा सकता है तो वो शौकत यूसुफजई साहब नहीं है, उमर अयूब नहीं है, असद कैसर नहीं है, सलमान अकरम राजा नहीं है, और कोई हमारी पार्टी का सदर या चेयरमैन नहीं है, पाकिस्तानी अवाम भी नहीं है, वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। तो अमरीकी गुलामी भी इन्होंने मान ली। अब 2 ये जो वोट इन्होंने लिए थे, ये सिंपैथीज ये लूज कर चुके हैं। दे आर स्टैंडिंग नोवेयर, इवन इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अब वो चीज नहीं रही। इलेक्शन दोबारा होंगे, जरूर होंगे, और इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करने पड़े वो भी करेंगे। ठीक, लेकिन आज से ही आपको बता दूं, चले पॉइंट आ गया, इंशाल्लाह जीतेंगे नहीं अवाम की वोट से, और ये फिर आवाज लगाएंगे कि नो बॉल। हमाद साहब ये जो इख्तियार साहब बातें कर रहे हैं, यकीनन ये जो अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा था, जब उनके बेटों से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वी आर लुकिंग एट अमेरिका रिलीफ के लिए। तो अगर इन बयानियों से PTI को इतना लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, और इंडिया से जंग के बाद पॉपुलैरिटी भी उनकी कम हो गई है, तो फिर ये नर्वसनेस क्यों है हुकूमत की कि दफ़ा 144 लगानी पड़ती है? अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो तब हुकूमत जो है वो इनसिक्योर फील करती है। फिर तो टेस्ट केस होना चाहिए, उनको अलाउ करें कि जितने बंदे आप ला सकते हैं वो लेकर आएँ, और जब वो कोई इकट्ठा नहीं करेंगे, मजमा हुजूम नहीं लगा पाएंगे, तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर हुकूमत के ये हथकंडों का क्या पॉइंट है अगर PTI जो है वो अनपॉपुलर हो चुकी है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखिए, मैं कभी ये बात नहीं करूँगा कि इमरान खान की पॉपुलरिटी नहीं है। उनकी पॉपुलरिटी है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ताकतवर पॉपुलरिटी उनकी मौजूद है, और वहाँ पर उनकी हुकूमत भी है। फरवरी 2024 के इलेक्शन से बहुत हद तक वाज़ेह भी हो गया।
पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं बास पॉकेट्स में उनकी बड़ी मकबूलियत है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि उस पॉपुलरिटी का इमरान खान को, उनकी जमात को, रियासत पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान के इदारों, पार्लियामेंट और आईन और कानून को कौन सा फ़ायदा हुआ? एक भी फ़ायदा मुझे, शौकत साहब बेटे हैं, वो एक भी फ़ायदा मुझे दिखाएं। जब जस्टिस वकार सेठ ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फैसला दिया तो यही इमरान खान थे, यही PTI थी, यही पॉपुलरिटी थी। तो इमरान खान कहाँ खड़े हुए थे? क्या वो आईन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़े हुए थे या वो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़े दिखाई दिए? ये जो एहतजाज आज हो रहा है या जो शुरू हुआ है, इसमें आईन और कानून की बालादस्ती अमली तौर पर कहाँ मौजूद है? मुझे बताए ना। ये तो इमरान खान की रहाई के लिए एक तहरीक है और वो कहते हैं कि अदालतों ने उन्हें गलत सजा सुनाई और कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का उन पर दबाव था। अगर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था तो गलत है, आईन और कानून के दायरे से बाहर का अमल है। अगर अदालतों ने ये सजाएं सुनाई तो इसका मतलब है कि अदालतें आज़ाद नहीं है। फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सियासी अमल को आगे बढ़ाया जाए, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाया जाए, उनके सामने यकसुई के साथ 1 पॉइंट एजेंडा रखा जाए कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम मिलकर जदोजहद करेंगे। अगर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे रवायती हरीफ मीसा की जमहूरियत पर इकट्ठे हो सकते थे तो इमरान खान क्यों नहीं बैठ सकते? हमारे साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है। मुस्तफा नवाज साहब ने के साथ बात करूं, हमारे साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है उसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का जो कमीशन बनाने की बात की जा रही है वो एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन हुकूमत अगर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो वो क्या कर सकते हैं? अचकज़ई साहब कह रहे हैं तौबा कर लें, सारे आगे बढ़ें और बैठकर बात करें। अचकज़ई साहब यकीनन एक काबिल एहतराम सियासतदान है, लेकिन उनकी सियासी ताकत वो नहीं है। सियासी ताकत पार्लियामेंट में मौजूद सियासी कुव्वतों की है, लेकिन अचकज़ई साहब को भी साथ में लेना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को साथ मिला ले, पार्लियामेंट के अंदर, इस कमज़ोर पार्लियामेंट के अंदर बैठे। जो कमज़ोर पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट कमज़ोर क्यों है? ये इन्हीं सियासतदानों की वजह से हुआ। अगर उनको गलत सजाएं दी गई है, अगर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, ठीक, तो फिर उन जो कमजोर चीजें हैं, जिसने आईन और कानून को कमजोर किया, जिसने पार्लियामेंट को कमजोर किया, जिसने हमारे अदालती निजाम को बहुत हद तक गिराया, तो फिर उनको टारगेट करना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो नहीं करना चाहिए था कि मैं दफातर पर हमले करूंगा, मैं सरकारी अमलाक पे हमले करूंगा, मैं मुजस्समे गिराऊंगा, मैं एहतजाज करूंगा और बयानिया ये होगा कि खान को रहा कर ले। भाई अगर 30-30 साल और 20-20 साल कैदोबंद सियासतदानों ने काटी है तो ठीक है, इमरान खान के कैदोबंद की हमायत हम नहीं कर सकते जी। लेकिन जब तक ये निजाम होगा तो बारी बारी ये सब इसी तरह करते रहेंगे। कभी नवाज शरीफ जेल में होगा, कभी इमरान जेल में होगा, कभी बेनजीर भुट्टो होगी, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ते रहेंगे। तो देखे पूरे निजाम की तब्दीली के लिए निजाम की रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं हम जदोजहद कर रहे हैं, तो अमली तौर पर क्या वो सियासतदानों के साथ बैठ रहे हैं? वो तो आज भी कह रहे हैं कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है क्योंकि ताकत उनके पास है। तो भाई ताकत अपने जेन्युइन उस कॉरिडोर में लेके आ जाए ना। ठीक है।